नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। अभी मैं मौजूद हूं मड़वारी सम्मेलन झरिया अग्रसेन भवन। दीपावली सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है और इसके दौरान समाज के साथ कई लोग आनंद ले रहे हैं और कई व्यंजनों इसका आनंद ले रहे हैं। झरिया मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा अग्रसेन भवन में भव्य दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मौजूद सभी लोगों ने दिवाली की खुशियां आपस में बांटी और कामना किया कि अगले वर्ष फिर से ऐसा आयोजन हो और हम सभी फिर से एक दूसरे को खुशियां बांटे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले श्री अग्रसेन जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झरिया मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल के अलावा सत्यनारायण भोजगड़िया, अनिल खेमका, दीपक अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, मोहित अग्रवाल आदि शामिल थे। आइए आपको कई कमेटी लोगों से बात करवाते हैं। कार्यक्रम क्या है? सम्मेलन झरिया द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे समाज के बंधु झरिया धनबाद सभी के यहाँ पर आकर के सभी को एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। कार्यक्रम जो है हम लोग का जो झरिया मारवाड़ी सम्मेलन है इस तरफ से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और झरिया जितने भी सम्मेलन हमारे सभी आदमी हैं सब मिलते हैं एक दूसरे से और राम सलाम करते हैं हम लोग। और आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? यहाँ तो देखिए एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के साथ साथ बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलता है। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा हम लोग का। हम लोग तो यही चाहेंगे कि हर साल हम लोग ऐसे ही सब बुजुर्ग लोग का आशीर्वाद मिलते रहे, बुजुर्ग लोग का साथ मिलता रहे, उन लोगों मार्गदर्शन में चले और आगे भी ऐसे परंपरा ये सब चलती रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में जो वैमनस्य है उसको दूर करना है, आपस में प्रेम बढ़े, इसको लेकर दिवाली मिलन का कार्यक्रम समाज में रखा गया है। सामाजिक आज का कार्यक्रम ऐसा है कि आज का कार्यक्रम दीपावली को लेकर है। दीपावली मिलन कार्यक्रम है। मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम दीपावली पर्व होता है और दीपावली में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बधाइयाँ देते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं बुजुर्गों से। तो आज का समय में व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि सब एक दूसरे से मिलना बहुत दूर दूर हो गए हैं, मिल नहीं पाते हैं। तो इस कार्यक्रम को करने का आयोजन ये है कि सब एक जगह एकत्रित हो जाएं और आपस में मिल के एक दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त कर लें, छोटों को आशीर्वाद दे लें और अपने त्योहार को हंसी खुशी मना सकें। मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा दिवाली प्रीति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन हमेशा होते रहा है, ये परंपरागत रूप से होता है और दिवाली हम लोग राजस्थानी लोगों के लिए, मारवाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। दिवाली के अगले दिन हम लोग का एक परंपरा है कि हम लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद देते हैं पैर छू करके। तो उसी परंपरा को एक तरह से निर्वहन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं कि हम लोग एकजुट होकर सब मिलकर एक दूसरे से मिलें, गले लगे, उनका पाँव छू के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और इस बहाने के पूरा समाज का एक मिलन हो जाता है। एकजुटता के साथ सारा सब समाज, पूरा समाज जुड़ता है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ गेम खिलाते हैं और साथ में स्वरूचि भोज होता है सामूहिक रूप से। इससे कुल मिलाकर एक आनंदमय वातावरण होता है और आनंदमय वातावरण में हम लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। कार्यक्रम दीपों का उत्सव है। हमारे समाज इसको आपस में भाईचारा के रूप में मनाते हैं। हम लोग सारे लोग जुटते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स सारे लोग जुटते हैं और बहुत आपस में प्रेम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। हैप्पी दिवाली। मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम है। हर वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं और सिर्फ यही नहीं, पूरे मारवाड़ी समाज के लिए दीपावली से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता है और एक तरह से नया वर्ष भी आरंभ होता है। तो उसी खुशी में एक पारिवारिक मिलन टाइप से और आज बड़े छोटे एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं और बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं कि वो पूरे साल स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और धन संपत्ति से परिपूर्ण रहे। ऐसी कामना लोग एक दूसरे के लिए करते हैं और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, आशीर्वचन और आगे सारे कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। ऐसा कि लोगों के जीवन में लोग आरोग्य रहें, लोग धन संपत्ति से परिपूर्ण रहें, स्वस्थ रहें और सिर्फ माने बदन का मेल नहीं, मन के मेल को भी साफ करके जो हमारे यहाँ जो 5 दिन का उत्सव होता है, 5 का महत्व है। जैसे पहला दिन धनतेरस होती है, धन्वंतरी जयंती होती है, तो उसका संदेश होता है कि हम स्वस्थ रहें। हम बोलते भी हैं पहला सुख निरोगी काया, तो हम स्वस्थ रहें, ये संदेश धनतेरस के दिन मिलता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। उस दिन हम लोग नहा धो करके बढ़िया बढ़िया उपटन लगा करके मेल साफ करते हैं। तो उसका उद्देश्य रहता है
बदन के मेल के साथ मन के मेल को भी धोने का काम हम संपन्न करें। लक्ष्मी पूजा के दिन हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि माँ हमें इतनी शक्ति दो तुम्हारा कि हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं जाए और हम सबको दे सके और हमें किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। और चौथे दिन जो गोवर्धन पूजा होती है उसका संदेश ये रहता है कि जो परिवार के बड़े होते हैं, हम कोई भी संकट हो तो सबको एक साथ लेके, जैसे भगवान कृष्ण ने अपने उंगली में गोवर्धन पर्वत को खड़ा किया था, उसी तरह से हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खड़े रहें और उनके छत्र छाया बना करके अपने परिवार की सुरक्षा करें। और भैया दूज ये एक सुरक्षा का कि हम अपने बहने नहीं पूरे समाज की सुरक्षा करके और सबके साथ एक दूसरे के रक्षा सूत्र बंद करके चलते हैं। और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों का दीपोत्सव का संपन्न होता है।